अस्सलामुअलैकुम। अगर आप लॉकडाउन की वजह से बेरोज़गार हो चुके हैं, आपको आर्जी तौर पर या परमानेंट नौकरी से निकाल दिया गया है, तो गवर्नमेंट आपको 12,000 रुपये देने जा रही है। तरीका इंतहाई आसान है। अभी अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से रजिस्ट्रेशन करें। हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करने का तरीका बताते हैं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एहसास कैश प्रोग्राम के तहत फर्स्ट फेज़ में 81 अरब रुपये 12,000 फ़ी ख़ानदान दिए था, जिनमें से बहुत सारे लोगों ने शिकायत की थी कि उनको पैसे नहीं मिल रहे। आज गवर्नमेंट ने इसका सेकंड फेज़ लॉन्च किया है कि उन लोगों के लिए जो कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से बेरोज़गार हो गए हैं। पीएम इमरान खान ने आज 2 मई को वेब पोर्टल का इफ्तिताह किया है, जिसमें बेरोज़गार अफराद को 12,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर आप किसी फैक्ट्री, रेस्टोरेंट या किसी भी जगह काम करते रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से आर्जी तौर पर या परमानेंट तौर पर बेरोज़गार हो चुके हैं, तो गवर्नमेंट आपको अब 12,000 रुपये देगी और इस मकसद के लिए गवर्नमेंट ने 75 अरब रुपये मुख्तस किए हैं। याद रहे कि ये स्कीम सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले फेज़ में 12,000 रुपये नहीं लिए। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम पे जाना है और वहाँ पे ehsaslabor.nadra.gov.pk इस लिंक पर क्लिक करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये आपके पास दरख्वास्त फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पे आपने शनाख्ती कार्ड नंबर अपना एंटर करना है। इसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर देना है और आगे आपने मोबाइल ऑपरेटर, जैसे अगर आपके पास जोंग है, वारिद है या जैज़ है, वो एंटर करना है और साथ ये जो तस्वीर दी गई है इसके वाला कोड आपने यहाँ पे एंटर करके आगे तस्दीक करें पर क्लिक कर देना है। आगे आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा जिस पे लिखा हुआ है बराए करम यकीनी बनाएं कि आपकी तमाम ज़ाती तफसीलात दुरुस्त है और आपने कोई मालूमात पोशीदा नहीं रखी। अगर फराम करदा मालूमात गलत साबित हुई तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है, तो आपने सारा अपना डाटा जो है वो इसके अंदर एंटर करना है और सारा दुरुस्त एंटर करना है। कोई भी गलत बयानी से काम नहीं लेना। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपने क्या क्या दिया है। अब आपने बताना है कि आपको जो उजरत यौमिया मिलती है या मिलती थी वो कितनी थी। ठीक है, यौमिया या महाना के लिहाज से वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। अब आपने अपना पेशा जो है वो सिलेक्ट करना है कि आप क्या करते थे। आप लोहार हैं, माली हैं, मिस्त्री हैं, मोची हैं या जो भी हैं इनमें से उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है कि आप क्या काम करते थे। या दुकानदार हैं। और अब आपने सिलेक्ट करना है कि आपकी माहाना आमदनी कितनी थी। 10,000 से कम थी, 15,000 या 20,000 के दरमियान में थी, या 30,000 से 50,000 के दरमियान में थी। इसको क्या करना है, आपने मुंतखब कर लेना है। आपकी मुलाजमत किस तारीख को ख़त्म हुई आपने ये बताना है। यहाँ से इस तरह से आपने यहाँ पे महीना सिलेक्ट करना है, उसके बाद डेट सिलेक्ट करनी है। क्या आप किसी के लिए काम करते हैं या खुद बरसरे रोज़गार हैं। यहाँ पे आपने बताना है कि आप किसी के पास काम करते थे, नौकरी करते थे, या आप खुद कोई कारोबार करते हैं या करते थे। यहाँ पे आपने अपने मालिक का या ठेकेदार जिसके पास आप काम करते थे उसका नाम देना है। उसकी कंपनी है या कोई मालिक है या कोई ठेकेदार है, उसका नाम यहाँ पे आप एंटर करेंगे। यहाँ पे आप मालिक या ठेकेदार या कंपनी का जो मोबाइल नंबर है वो डालेंगे। वो कौन सा मोबाइल ऑपरेटर है, मतलब जैज़ का है, वारिद का है, वो डालेंगे। आपके ज़िले का क्या नाम है, तहसील कौन सी है, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। ऊपर आप ज़िला सिलेक्ट करेंगे। ज़िला सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नीचे आप तहसील सिलेक्ट करेंगे। फिर जैसे मिसाल के तौर पे मैंने बहावल नगर सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे आप जिस तहसील से हैं, मिसाल के तौर पे अगर हारूनाबाद से हैं तो वो सिलेक्ट करके इसके बाद मैं तस्दीक करता हूँ या करती हूँ, इस पे आप टिक कर देंगे।
कि मेरा ताल्लुक़ एक गरीब ख़ानदान से, मैं तस्दीक करता हूँ या करती हूँ कि मेरा ताल्लुक़ एक गरीब ख़ानदान से और मेरी मुलाजमत या मजदूरी कोरोना वबा के बायस मुतासिर हुई है। मेरे ख़ानदान के किसी फ़र्द ने एहसास इमरजेंसी कैश के तहत 12,000 रुपये इमदाद हासिल नहीं की। अगर ये सही है तो आप इस पर टिक कर देंगे और इसके बाद आप जमा कराएँ पर क्लिक कर देंगे। बस ये आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो गया है। तो बस इतना ही आज के लिए। वीडियो को लाइक करें और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आइंदा अगर इससे रिलेटेड कोई वीडियोस अपलोड हों तो वो आप तक पहुंच जाएं। शुक्रिया।